नमस्ते, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे एनोवा भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्रसरण विश्लेषण कहा जाता है, लेकिन जनरली हिंदी में भी एनोवा टर्म ही यूज़ की जाती है। आइए देखते हैं एनोवा क्या होता है और इसको किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। यदि हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और हमें उन ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं। एनोवा में कंपैरिजन का जो आधार होता है वो होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस मतलब हिंदी में प्रसरण कहते हैं। तो वेरिएंस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके आधार पर हम डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स। एनोवा का जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर्स के आधार पर। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके हिसाब से एनोवा वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, थ्री वे भी हो सकता है। वन वे एनोवा का मतलब है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ग्रुप्स हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और इसके 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, x1, x2, x3। टू वे एनोवा मतलब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x और y, और दोनों के ही ग्रुप्स हैं। x के आपको दिख रहे हैं 3 ग्रुप, y के भी आपको दिख रहे हैं 3 ग्रुप, y1, y2, y3। थ्री वे एनोवा का मतलब है हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x, y, z, और तीनों के ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमने शो किया है कि तीनों ही वेरिएबल के 3 ग्रुप्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो आपके प्रॉब्लम कैसी है, हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है वन वे एनोवा के रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन पर। एनोवा के 2 डिज़ाइन होते हैं, रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन और रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन में जो हमारा सैंपल है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो हमने टोटल सैंपल कलेक्ट करते हैं, हमने जो जितने भी ग्रुप्स बनाए हैं उनमें हम लोग रैंडमली किसी को भी किसी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन रिपीटेड मेजर डिज़ाइन में क्या होता है, हमारा जो सैंपल रहता है, हमारे पास ग्रुप्स डिफरेंट हैं लेकिन सैंपल क्या है, वो सारे ग्रुप में सेम सैंपल रहता है। मान लीजिए हमने x1 ग्रुप फॉर्म किया, x2, x3, x4, तो सभी ग्रुप में सैंपल सेम रहेगा। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन में। जैसा कि हम लोग ने बात की है वेरिएंस की, तो वेरिएंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स, लेकिन स्टैटिस्टिक की भाषा में वेरिएंस का मतलब होता है मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, हम लोग जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस फ्रेम करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और जब हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं तो जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, जिसको डिपिक्ट किया जाता है H0 से। नल का मतलब होता है ज़ीरो, नो डिफरेंस एमंग द ग्रुप्स। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो जो हमारी हाइपोथेसिस बनेगी, नल हाइपोथेसिस, वो बनेगी नो डिफरेंस एमंग द ग्रुप्स। अब जब हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो साथ में हम लोग एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, जिसे डिपिक्ट किया जाता है H1 से। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी कैसे बनेगी, नल हाइपोथेसिस में हम लोग ने कहा नो डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगी डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। आइए देखते हैं स्टेप्स। एनोवा के 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड आउट द करेक्शन टर्म, और इसको डिपिक्ट किया जाता है C से। दूसरा स्टेप होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द स्कोर्स। जो भी हमारा सैंपल है उसमें हमें कुछ स्कोर प्राप्त होंगे, तो दूसरे स्टेप में हम लोग टोटल सम ऑफ स्कोर्स निकालते हैं। तीसरा स्टेप होता है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, जिसे डिपिक्ट किया जाता है SSB से। चौथे स्टेप में हम लोग विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, जिसे डिपिक्ट किया जाता है SSW से। पांचवें स्टेप में हमने निकाला है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, इसको वेरिएंस बिटवीन भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप। उसी प्रकार से छठे स्टेप में हम लोग निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन, इसको वेरिएंस विद इन भी बोलते हैं, और इसको निकालते हैं हम लोग SSW अपॉन DFW। SSW मतलब सम ऑफ स्क्वायर विद इन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन। सातवें स्टेप में हम लोग निकालते हैं F रेशियो, जिसका फॉर्मूला है वेरिएंस बिटवीन अपॉन वेरिएंस विद इन, जो कि हम लोग ने 5th और 6th स्टेप में फाइंड आउट की है।
वन वे एनोवा के रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं, एग्जांपल दिया गया है, डिफरेंस इन चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, लेवल्स ऑफ मोटिवेशन, और क्रिएटिविटी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 3 ग्रुप हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था लेवल्स ऑफ मोटिवेशन का, तो उसके 3 ग्रुप्स हैं, x1, x2, x3। x1 है लो मोटिवेटेड ग्रुप, x2 है एवरेज मोटिवेटेड ग्रुप, और x3 है हाईली मोटिवेटेड मतलब उच्च अभिप्रेरित ग्रुप। ये हमारे पास स्कोर्स हैं। ये किसके स्कोर्स हैं, क्रिएटिविटी के। हमने 3 ग्रुप्स फॉर्म किए मोटिवेशन के आधार पर, और लो मोटिवेटेड, एवरेज, हाई। तो इनमें जो सैंपल थे हमारे, उनके ये क्रिएटिविटी के स्कोर्स हमारे पास हैं। x1 के हैं 543, x2 के 432, x3 के 834। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे स्कोर्स का सम कर लेंगे। तो समेशन ऑफ x1 कितना हो गया, 12, 5 + 4 9 + 3 12। उसी प्रकार से हम लोग x2 का भी समेशन कर लेंगे, 4 + 3 + 2 9, x3 का 8 + 3 + 4 कितना हो गया, 15। n कितना है, यहाँ पर कितने स्कोर्स हैं, 1 2 3, तो n1 कितना हो गया, 3। n1 क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ग्रुप 1, x1 जो हमारा ग्रुप है। उसी प्रकार से n2 कितना हो गया, 3, क्योंकि x2 में भी 3 सैंपल हैं। n3 भी 3 है क्योंकि x3 में भी 3 सैंपल हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड सम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जो हमारे स्कोर्स हैं, तीनों ग्रुप के स्कोर्स हैं, आप देख रहे हैं 12, 9, 15, तो इनका हम लोग टोटल कर देंगे, 12, 9 और 15 का। तो ग्रैंड टोटल कितना आया हमारा, समेशन ऑफ x कितना आ गया, 36। उसी प्रकार हम लोग सैंपल का भी टोटल कर देंगे। जो 3, 3, 3 है वो कितना आ गया, टोटल सैंपल साइज हमारा कितना हो गया, 9, जो कि 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तीनों ग्रुप में 3-3 सैंपल थे, तो टोटल सैंपल कितना हो गया हमारा, 9। आइए अब हम लोग आते हैं सबसे पहले स्टेप पर, वो है हमारा करेक्शन टर्म। जो कि हमने देखा कि हमारे जो एनोवा है वो 7 स्टेप में कैलकुलेशन उसका होता है। तो सबसे पहला स्टेप है करेक्शन टर्म, जिसको डिपिक्ट करते हैं सी से। सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ n। अभी हम लोग ने लास्ट पेज में निकाला है, समेशन ऑफ x कितना निकला था, 36, और समेशन ऑफ n 9। तो फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, समेशन ऑफ x कितना है, 36, 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो हमारा करेक्शन टर्म कितना आ गया, 144। आइए अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं, SST, सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल स्कोर्स माइनस करेक्शन टर्म। तो जो हमारे स्कोर्स हैं, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में आप देख रहे हैं, 5 4 3 4 3 2 8 3 4, ये हमारे डिफरेंट स्कोर्स हैं। तो यहाँ पर हमें उनका स्क्वायर करके उनका सम निकालना है और उसमें से करेक्शन टर्म माइनस कर देना है। तो आप देख रहे हैं 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से हमने सारे स्कोर्स का स्क्वायर किया और जो भी आया वैल्यू उसमें से 144 माइनस कर दिया। तो हमारी वैल्यू आई थी 168 माइनस 144। तो SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कितना हो गया हमारा, 24। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, जैसे डिपिक्ट करते हैं SSB से। SSB कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x1, जो हमारा x1 ग्रुप था उसका सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 प्लस समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n3 माइनस करेक्शन टर्म। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि n1 n2 n3 सेम हैं, जैसा कि आप देखेंगे हमारे एग्जाम्पल में 3 3 3, n1 n2 n3 तीनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर माइनस ई डिवाइडेड बाई n, जहाँ n क्या है 3,
जो कि है नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच ग्रुप। हमारे प्रत्येक ग्रुप में कितने सैंपल हैं? 3। तो हमने इस प्रकार से वैल्यू रख दी है। जो हमारे प्रत्येक ग्रुप की जो टोटल सम था उनकी वैल्यूज हमने रख दी है। आप देखिए x1 की वैल्यू कितनी थी? 12। समेशन ऑफ मतलब पहले ग्रुप का समेशन कितना था? 12। दूसरे ग्रुप का समेशन 9। तीसरे ग्रुप का समेशन था 15। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी है फॉर्मूले में। डिवाइडेड बाई 3 हमने देखा कि जब यदि n1 n2 n3 बराबर है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 144। तो जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो SSB कितना आया? 150 माइनस 144। 144 क्या है? हमारी करेक्शन टर्म जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड की थी। तो SSB मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कितना हो गया? 6। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। तो विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स बहुत सिंपल है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हमारी निकली थी 24 और SSB हमारी निकली है 6। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन कितना हो गया हमारा? 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। आइए अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप है मीन स्क्वायर बिटवीन। इसे वेरिएंस बिटवीन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? MSB इज इक्वल टू बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको डिपिक्ट करते हैं VB से। अब ये बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालेंगे? बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है K-1। यहाँ पर K क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स। हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 3, X1 X2 X3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन कितनी हो गई? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग MSB कितना कैसे निकालेंगे? मीन स्क्वायर बिटवीन, जैसे वेरियंस बिटवीन भी का है, कैसे निकालेंगे? SSB हमारी निकली थी 6 और डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन निकली है हमारी 2। तो MSB मीन स्क्वायर बिटवीन कितना हो गया है? 3। यानी वेरियंस बिटवीन कितना हो गया है हमारा? 3। आइए अब आते हैं 6 स्टेप पर। 6 स्टेप हमारा क्या है? मीन स्क्वायर विद इन, जिसको हमने डिपिक्ट किया है MSW से। MSW निकालने का फॉर्मूला क्या है? विद इन सम ऑफ स्क्वायर SSW डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, जिसको हम लोग मीन स्क्वायर विद इन को हम लोग ने और क्या बोला है? वेरिएंस विद इन, जिसको हम डिपिक्ट करते हैं VW से। तो MSW इज इक्वल टू SSW अपॉन DFW, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस विद इन। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन कैसे निकलेगी? N माइनस K। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे एग्जाम्पल में कितना है? 9। प्रत्येक ग्रुप में 3 सैंपल है हमारे पास। X1 में भी 3 है, X2 में भी 3 है, X3 में भी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो गया? 9। और K क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 3, X1 X2 X3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन कितनी हो गई? 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो मीन स्क्वायर विद इन, या जैसे हम वेरिएंस विद इन भी कहते हैं, कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाई 6। 18 क्या है? विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। तो हमारा मीन स्क्वायर विद इन या वेरिएंस विद इन कितना हो गया? 3। आइए अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप हमारा है F रेशियो। F रेशियो कैसे निकलता है? मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन, जिसको हम लोग वेरिएंस बिटवीन अपॉन वेरिएंस विद इन भी कहते हैं। तो हमने अभी प्रीवियस पेज में देखा हमारा वेरिएंस बिटवीन कितना निकला था? 3 और वेरिएंस विद इन भी हमारा निकला था 3। तो F रेशियो कितनी हो गई? 1। हम लोग ने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाई थी, नल हाइपोथेसिस, कि देयर विल बी नो डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। तो अब हमें टेस्ट करना है हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई। तो हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस? हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो आपने देखा हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था बिटवीन और विद इन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी बिटवीन थी 2 और विद इन थी 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप F टेबल देखेंगे, F रेशियो की टेबल देखेंगे, तो आपको 2 तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखेगी, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली एक अप। तो जो ग्रेटर मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए होती है, और जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन के लिए होती है। तो 2 मतलब जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 2 हैट 6 पर
हमारी जो टेबल वैल्यू थी एफ रेशियो की 0.05 एंड 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, वो टेबल वैल्यू थी 5.14 एंड 10.92, जबकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 1। मतलब हमारी वैल्यू इन वैल्यू से काफ़ी कम है। कम है मतलब डिफरेंस नहीं पाया गया, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हुई? एक्सेप्ट हुई। मतलब हम कह सकते हैं देयर इज नो डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।